देखिए, डिस्कशन चल रहा था प्रभुपाद जी और एलन के बीच में बात चल रही थी। और उसमें प्रभुपाद जी ने बताया था, मतलब एलन ने इस तरह से कहा था कि हम एक पर्टिकुलर मेलोडी में, एक पर्टिकुलर ट्यून में हम हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है महामंत्र। तो अगर महामंत्र गाया जा रहा है तो वो किसी भी ट्यून में गाया जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी ट्यून में गाया जा सकता है। आपके देश की कोई ट्यून है उसमें आप गाइए, लेकिन बस वो महामंत्र है, तो बस वो मेन चीज है। तो उसी से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। एलन और प्रभुपाद हिप्पी वर्ड के विषय में बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने इसी तरह से बताया था कि जो लोग एलएसडी ले रहे हैं, ड्रग्स वगैरह, उससे वे अपने सुख के लिए उस ड्रग पर निर्भर है। लेकिन कृष्णा, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उनको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। भक्तों का सुख इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु पर आश्रित नहीं होता है। वह वे भगवान की भक्ति करके ही संतुष्ट होते हैं, सुखी रहते हैं। तो हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित है तो फिर ये जो भी बाकी सारी चीजें, इसकी कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा था कि ये जो भी आर्टिस्ट थे, ये इनकी कुछ पर्टिकुलर थीम हुआ करती थी। तो यही बताया जा रहा है कि मंत्रा रॉक डांस जो होगा उसमें एक पर्टिकुलर आर्ट जो है वो बड़े बड़े नामों से वहां पर शो किया जाएगा, और उसके ऊपर मल्टी कुछ लाइट्स वगैरह उस पर डिस्प्ले होगी। बेन वैन मीटर एंड रॉगर हिलयार्ड, ये दो व्यक्ति हैं, बेन एंड रॉगर। तो ये दोनों ही, ये लाइटिंग्स, फिल्म्स, स्लाइड शो वगैरह करना, इन सारी चीजों में ये लोग एक्सपर्ट थे। कि एक लाइट भी चल, मतलब लाइट भी डिस्प्ले हो रही है, फिल्मिंग भी हो रही है, स्लाइड शो भी हो रहा है, पूरा ऑडिटोरियम इस तरह से भरा हुआ है, और अलग अलग तरह के उसमें विजुअल्स वगैरह दिखाना साथ के साथ। तो इन सब चीजों में ये एक्सपर्ट थे। तो अब पहले ये लोग जो भी कॉन्सर्ट करते थे उसमें यही ड्रग्स वगैरह से वो रिलेटेड ही होता था। जो भी ये लोग कॉन्सर्ट करते थे उसमें लोग गा रहे हैं और लोग ड्रग्स में धुत हैं, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर ये तो कृष्णा कॉन्शियस वे में होने वाला था। तो मुकुंद ने उनको भगवान कृष्ण की स्लाइड्स दी थी कि कीर्तन जब होगा इस तरह से तो भगवान कृष्ण की अलग अलग स्लाइड्स शो करिएगा। जैसे शाम को कीर्तन होता है तो अलग अलग स्लाइड्स शो, अलग अलग भगवान की जो फोटोज है वो दिखाई जाती है। तो उस तरह से ही यहाँ पर उन्होंने भगवान कृष्ण के फोटोज उनको दिए थे, वो डिस्प्ले कर, इस तरह से उनको बताया था। अब एक शाम को ये दोनों दोनों जो व्यक्ति थे, बेन और रॉगर, ये प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे अपार्टमेंट में। तो अब देखिए ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, रॉगर हिलियार्ड, कि वे बहुत अद्भुत थे। प्रभुपाद जी की वजह से, प्रभुपाद जी के विषय में इस तरह से कह रहे हैं, मैं बहुत ही इम्प्रेस था। जिस तरह से वे दिख रहे थे वैसे वे बिल्कुल नहीं थे। जैसे कई बार होता है कुछ लोग बहुत टिपिकल टाइप्स लगते हैं, लेकिन उनसे बात करने के बाद मालूम चलता है कि वास्तव में उनका नेचर कैसा है। कुछ लोग कई बार दिखने में बहुत सीरियस लग सकते हैं, पर बात करने के बाद पता लगता है अरे ये तो बहुत मजाकी इंसान है। तो यही इस तरह से ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से वो दिख रहे थे वैसे वो नहीं थे। जिस तरह से उनका बिहेवियर था, जिस तरह से उनकी ड्रेस थी, तो उस तरह से ठीक है वो पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन वास्तव में देखिए ऐसा होता है, जो साधु होते हैं वो थोड़े गंभीर होते हैं। जैसे
कुछ लोगों के मत विषय में इस तरह से बताया जाता है, आप समझ जाएँगे, कि वो शेविंग वगैरह नहीं करते हैं, वो हाथों से बाल अपने उखाड़ते हैं। कितना ज़्यादा ये कष्ट मतलब कष्ट में है ये, लेकिन इससे क्या भगवान की प्राप्ति होगी? ऐसे एक माताजी थी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, तो सात्विक मूवमेंट की ही मतलब वो जो फूड वर्कशॉप्स वगैरह होती है, तो उसमें वो भी थी। तो इस तरह से कह रही थी कि मैं जैन हूँ और मैं सिर्फ़ जैन खाना ही खाती हूँ। अब जैन खाने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाता है अनियन गार्लिक नहीं खाना। तो इस तरह से बताया गया कि हाँ, सात्विक रेसिपी सारी जैन फ्रेंडली ही है, इसमें अनियन गार्लिक यूज़ नहीं होता। तो बाद में फिर उन्होंने और बताया डिटेल में कि नहीं, जैन खाने का मतलब मैं गोभी भी नहीं खाती हूँ, मैं आलू भी नहीं खाती हूँ, मैं गाजर भी नहीं खाती हूँ, मैं ये भी नहीं खाती हूँ, मैं वो भी नहीं खाती हूँ। तो मैं सोच रही थी बाप रे बाप, कितनी ज़्यादा तपस्या है। यहाँ देखिए हमारा कितना बढ़िया है, भगवान को जो भी हम वेजिटेबल्स तो ऑलमोस्ट सारी ही हम ऑफर कर ही सकते हैं भगवान को। शाकाहारी है, तो उसमें तो कुछ रूल नहीं है। सोचिए अगर ये सारे रूल भी हो जाते तो कितना डिफिकल्ट होता कि आपको कृष्णा डिवोटी होना है, तो आपको गोभी भी छोड़नी पड़ेगी, आलू भी छोड़ना पड़ेगा, गाजर भी छोड़ना पड़ेगा। कितना डिफिकल्ट हो जाता। पर ऐसा तो कुछ नहीं है। कटहल नहीं खाते हैं कुछ लोग। एक बार मुझे याद है, यहाँ पे पड़ोस में एक रहती थी आंटी जी, वो इस तरह से कह रही थी कि जो कटहल है वो तो कभी नहीं खाना चाहिए, वो तो मुस्लिमों का खाना होता है, पर जगन्नाथ जी के तो भोग लगता है। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें बेकार की है, इतनी तपस्या करके कुछ फायदा नहीं है, उससे भगवत प्राप्ति होने वाली भी तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो नीडेड है उतनी तपस्या ठीक है, जो भी बहुत ही कुछ लिमिटेड जो चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, विच इज नॉट गुड फॉर आवर कॉन्शियसनेस, उसको नहीं खाने के लिए मना किया है। बाकी आप देखिए ना कितना पूरा फुल छूट है, आराम से जो भी पसंद है भगवान के लिए, भगवान को भोग लगा के आराम से पाया जा सकता है। तो मैं सच में सोच रही थी अगर मैं उनकी तरह होती तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, ये भी नहीं खाएंगे वो भी नहीं खाएंगे। या काफी सारी आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु जो भी बंगाली डिशेस हैं उसमें भी कितनी तरह की अलग अलग वैरायटीज है, तो वो सारी सब्जियां तो खाई जा सकती है, स्वयं महाप्रभु खा रहे हैं। तो बहुत मतलब डिफिकल्टी हो जाती है यहाँ पर। तो बेसिकली बात मैं बता रही थी कि कई बार कुछ सो कॉल्ड जो साधु हैं वो बिना मतलब सूखे होते हैं, बेचारे सूख रहे होते हैं, बिना मतलब की तपस्या कर रहे होते हैं। और वास्तव में लोग सोचते भी हैं कि साधु का जीवन मीन्स बहुत तपस्या, इस वजह से भी लोग भक्ति करने से थोड़ा घबराते हैं। पर जो भक्त है भक्ति कर रहे हैं उनको ही पता है कि कुछ भी तपस्या नहीं है। इस चीज को देखिए सब भक्त देख मतलब कर इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि भक्ति में आने के बाद में वी आर लिविंग मोर लग्जरियस लाइफ। अब देखिए लग्जरियस का मतलब आप इसको उस वे में मत लीजिएगा। लग्जरियस मीन्स कि जितना भगवान की सेवा में हम उपयोग ले सकते हैं हम उतना ही स्वीकार करते हैं, बिना मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। इज इट नॉट? और बहुत कम में भी व्यक्ति बहुत संतुष्टि से रह रहा है, तो क्या ये लग्जरी नहीं है? लग्जरी का अर्थ वास्तव में ये होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि बहुत कम वस्तुएं या कंफर्ट्स होने के बावजूद भी आराम से संतुष्टि से जो भक्त है अपना जीवन जी रहा होता है, कुछ उसके ऐसी गलानी नहीं होती है, हाय तौबा नहीं कर रहा होता है ये चाहिए वो चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली रियल लग्जरी। रियल लग्जरी ये नहीं है कि बहुत बड़ी गाड़ी में घूमना, बहुत बड़े बड़े मकान होना, तब भी आप देखेंगे लोग संतुष्ट नहीं है, उनका हृदय जलता ही रहता है। तो हाँ, ये व्यक्ति बेसिकली इसी तरह से कहना चाहते हैं कि साधु की धारणा वास्तव में ऐसी होती है कि बहुत सूखा जीवन जी रहे हैं, बहुत तपस्या है। पर नहीं, स्वामी जी जिस तरह के लग रहे थे वो वास्तव में वैसे नहीं थे। ही वॉज वेरी सीरन एंड वेरी ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब आप समझते ही है, मजाक वगैरह जो भी है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी।
बहुत चतुर भी। तो इस तरह से वो देख पा रहे थे प्रभुपाद जी के जो भी गुण थे, और उनके पास में ये एबिलिटी थी, ये सामर्थ्य था कि अलग अलग तरह के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड सारी, मतलब देखिए क्या पता चला, ही हैड एबिलिटी टू रिलेट टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. I was thinking some of this must be really strange for this person to come to United States and end up in the middle of Haight Ashbury with a storefront for an ashram and a lot very strange people around. And yet he was totally right there with everybody. तो कई बार आप देखेंगे, मतलब प्रभुपाद जी के विषय में इस तरह से व्यक्ति कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के लोग भी आसपास क्यों ना हो, बट स्टिल प्रभुपाद वॉज कंफर्टेबल. कई बार देखिए ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति ऐसा, कोई आसपास ऐसा हो जाए जिसको देखकर आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे. हो ही जाता है ऐसा कि जैसे सामान्य अगर हम जगत की बात करें तो कई बार लोगों को काफी चीजों से, मतलब वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं. बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे मुझे अभी तक याद है ये बात, पहले जब मैं वैष्णव तिलक लगाने लगी थी तो मेरे जो घर वाले थे वो इस तरह से कहते थे, कहीं पर अगर बाहर जाना होता था साथ में, कि ये तिलक लगाकर नहीं जा, अगर जाना है तो सिंपल में चलना होगा, तिलक लगाकर नहीं जा सकते. पता नहीं ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं. तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं नहीं जाऊंगी, क्या दिक्कत है. तो ये तो मैंने इस तरह से एक एग्जांपल दिया है प्रैक्टिकल, ताकि समझ आए. अब इसी से रिलेटेड आप देखेंगे और भी कि लोगों को मतलब थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे साथ में, मतलब थोड़ा उस लेवल का होना चाहिए, इस लेवल का होना चाहिए. बट देखिए प्रभुपाद जी के साथ में ये व्यक्ति बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था. कैसे भी तरह के कोई भी लोग हो, प्रभुपाद वॉज कंफर्टेबल. अब अमेरिका में आप देखिए ना, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट तरह के लोग रहते हैं. या भारत से उनका बिल्कुल जो कैरेक्टर वाइज देख लीजिए या लुकिंग वाइज देख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट, डिफरेंट दिखते हैं बिल्कुल लोग. बट फिर भी प्रभुपाद उनके बीच में थे, इतनी दूर से, जहाँ मतलब भारत से थे. उसके बाद में प्रभुपाद जी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में थे, इतने सारे अलग अलग तरह के लोगों के बीच में, एंड स्टिल ही वॉज चिल. ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी बहुत घबराए हुए थे कि अरे ये पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, ये वो नहीं. ही वॉज वेरी बोल्ड. चाहे बहुत अलग अलग तरह के लोग भी इस तरह से हों, चाहे से देखिए अ लॉट ऑफ वेरी स्ट्रेंज पीपल अराउंड, अजीब तरह के अलग अलग लोग भी हो, बट प्रभुपाद वॉज शांत. ही वॉज देयर, सबके साथ में प्रभुपाद वहां पर थे. तो ये चीज है. इससे रिलेटेड और अगर एग्जाम्पल समझा जाए तो आप देखेंगे, किसी आप ऐसी जगह गए जहां पर जो चित्त है वो डिस्टर्ब हो जाए. अब देखिए हो ही जाता है कहीं पर, जैसे कहीं शादी में ही आपको जाना पड़ जाए, या किसी किसी भी माता जी की या प्रभु जी की किसी अभक्त से शादी हो गई, तो बहुत फोर्स में वो उसको सिनेमा दिखाने के लिए लेकर जा रहा है, होटल में खाना खिलाने लेकर जा रहा है, तो वो कितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी. इज इट नॉट? लेकिन इस तरह से बताया जाता है कि जब भक्ति करते करते व्यक्ति की इंद्रिय सहमित हो जाती है, तो वो इस जगत में कहीं भी क्यों ना हो, वह बाहरी चीजों से प्रभावित नहीं होता है. ऑफ कोर्स हम उस अभी लेवल पर नहीं है, हम हो जाते हैं प्रभावित, जैसे कल का मैंने एग्जांपल बताया था रिट्रीट वाला. आई होप बाद में आप हंसे नहीं होंगे मेरे ऊपर. बट ये बात आप समझ रहे हैं ना कि प्रभावित हो जाती है चेतना. लेकिन सी प्रभुपाद वॉज नेवर, हिज कॉन्शियसनेस वॉज अनवेवरिंग. किस तरह के अलग अलग तरह के लोग भी थे,
इस पर देखिए श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी ने भी कुछ अपने शिष्यों को बाहर प्रचार करने के लिए भेजा था, लेकिन प्रचार करने की जगह वो खुद प्रचारित हो गए थे। वापस से फिर वो विदेश से लौट कर ही नहीं आए, वो वहीं के ही हो गए फिर। तो ऐसा होता है कि प्रचार की जगह व्यक्ति खुद प्रचारित ना हो जाए, खुद ही सामने वाले को बचाने जा रहा है और वो खुद ही डूब गया। प्रभुपाद जी ने भी एक बार अपने शिष्यों को इस तरह से कहा था, जब क्लब्स वगैरह में प्रीचिंग करने जा रहे थे, कीर्तन वगैरह, तो प्रभुपाद इस तरह से कहे, मेक श्योर यू कम बैक। तो चेतना हो जाती है प्रभावित। तो इससे ये भी दिखता है कि अभी बहुत भजन करने की जरूरत है, अभी कुछ भी मतलब नहीं है हम जिस तरह से सोच रहे हैं। सो यस, प्रभुपाद वॉज लाइक दैट। आगे देखिए, अब जब मंत्रा रॉक डांस, मतलब वो जो प्रोग्राम अब होने वाला था, उस रात की बात हो रही है। सारे के सारे इक्विपमेंट्स वगैरह सब कुछ वहां स्टेज पर लगाए गए। टेस्ट, साउंड सिस्टम का टेस्ट वगैरह हो रहा था कि साउंड ठीक से आ रहा है कि नहीं। बेन और रॉगर जो थे वो अपना लाइट्स वगैरह लगा रहे थे ऊपर, जो भी लाइट्स वगैरह लगानी थी उन्हें। और मुकुंद और बाकी जो थे वे बाहर, वहां पर जो गेट था वहां पर टिकट्स ले रहे थे सबसे। ऑफ कोर्स दे माइट हैव, दे डेफिनेटली हैड परचेज द टिकट्स, इस प्रोग्राम की टिकट्स वगैरह परचेज की थी। तो अब ऐसा होता है ना, एंट्री गेट पर अंदर घुसने से पहले कुछ भी जो टिकट वगैरह पास वगैरह है वो पहले चेक होता है कि आपके पास है कि नहीं, तभी अंदर आपकी एंट्री होगी। तो इसी तरह से मुकुंद और बाकी जो थे वो इस तरह से टिकट्स कलेक्ट कर रहे थे। तो सब लोग इस तरह से वहां पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे, एक एक करके अंदर जा रहे थे। और टिकट का जो प्राइस था वो था $2.5, एक टिकट का। तो अटेंडेंस अच्छी होने वाली थी, बहुत अच्छा क्राउड होने वाला था वहां पर। काफी सारे जो लोग थे वो आसपास के ही थे। और एक कोई व्यक्ति थे, LSD पियोनियर टिमोथी लेरी, इस नाम के कोई व्यक्ति थे, वो भी वहां पर आए और उन्हें वहां एक स्पेशल सीट दी गई। अब आज, अभी मैं जब आ रही थी ऊपर तो ये फोन मुझसे गिर गया था और अब ये चल नहीं रहा है। पता नहीं है क्या होगा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बट इस पर सर्च करते हैं इसका अर्थ क्या है। हम्म। तो देखिए, पियोनियर का अर्थ होता है जिन्होंने LSD पर कुछ रिसर्च वगैरह, किसी ने, किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु पर, किसी विषय पर रिसर्च की हो। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने LSD पर कुछ रिसर्च वगैरह की थी, तो ये भी आए थे यहाँ पर। क्योंकि डेफिनेटली आर्टिकल्स में इस तरह से भी मेंशन किया हुआ था ही कि हरे कृष्णा कीर्तन कुछ ऐसा है जो LSD सुख, लोग जो LSD से सुख प्राप्त करने की अभिलाषा में है, उससे भी एक्सट्रीम सुख देने वाला है, परमानेंट सुख देने वाला है हरे कृष्णा कीर्तन। तो ये व्यक्ति भी यहाँ पर आए थे और इनको स्पेशल सीट दी गई थी। स्वामी क्रियानंदा भी वहां पर आए अपने साथ में एक तंबूरा लेकर। और एक और व्यक्ति थे वहां पर जो बड़ी सी हैट, सूट और सिल्क का कुछ पहनकर आए थे। और उनका नाम ही इस तरह से था, सैन फ्रांसिस्को ही नाम था उनका, इस तरह से बताया जा रहा है, दैट सेड सैन फ्रांसिस्को अराइव्ड। तो ये भी कुछ काफी, मतलब यहाँ से मालूम चल रहा है फेमस लोग भी वहां पर थे।
ठीक है। और अभी जहां पर मतलब वो आए थे, ही वॉज एज अ चीफ गेस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है क्लेमिंग टू बी द मायोर। मायोर का अर्थ होता है कि जो गवर्नमेंट का कोई विशेष व्यक्ति जो होता है। तो ये भी यहाँ पर आए थे। अब गेट पर मुकुंद वहां पर, एट द डोर मुकुंद स्टॉप्ड अ रेस्पेक्टेबली ड्रेस्ड यंग मैन हु डिडंट हैव अ टिकट। एक व्यक्ति थे बहुत सुंदर, ड्रेस वगैरह पहनकर आए थे। तो मुकुंद ने उनको अंदर जाने से रोक दिया था क्योंकि उनके पास में टिकट नहीं था। लेकिन फिर किसी ने मुकुंद के कंधे पर इस तरह से टैप किया कि आने दो उसको, कोई बात नहीं, ही इज ऑस्ले। तो फिर मुकुंद ने क्षमा मांगी कि ठीक है आप आइए आइए। ऐसा भी हो जाता है ना, आप देखेंगे कई बार कोई व्यक्ति है उसके पास में टिकट नहीं है, लेकिन कोई खास व्यक्ति जो अंदर ऑलरेडी है, मतलब थोड़ा अच्छी पोस्ट पर वो होना चाहिए, तो उसके कारण एंट्री मिल जाती है बिना टिकट के भी। इज इट नॉट? हो जाता है इस तरह से। तो मुझे इसी से रिलेटेड एक बात याद आ रही है, अभी लास्ट रिट्रीट में अभी जो हुआ था फेब्रुवरी में। तो लास्ट डे पर जो प्रसादम का जो मतलब बेसिकली प्रसादम फीस था लास्ट डे पर, क्योंकि इट वाज लास्ट डे, सब जाने वाले थे उस दिन। तो उस दिन का अलग से टिकट था, मतलब वो पूरे रिट्रीट के अंदर ही नहीं था, वो अलग से था, रिट्रीट में ही वो काउंट नहीं था। तो उसका अलग से टिकट था। लेकिन बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी सर्विंग देयर, मैं ऑलरेडी वहां पर प्रसादम सर्विंग, ये सर्विंग वो सर्विंग, पूरा कुछ भी सेवा वगैरह मैं कर रही थी। तो मेरे पास में टिकट नहीं था और किसी ने पूछा भी नहीं, मुझे ऐसे ही एंट्री मिल गई थी क्योंकि मैं रिट्रीट से पहले ही वहां पर चली गई थी। तो किसी ने पूछा भी नहीं था। तो ऐसा हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर इन व्यक्ति के साथ में भी हुआ। तो मुकुंद ने फिर उनको एंट्री दे दी थी। ऑगस्टस ऑस्ले स्टेनले, इस तरह से उनका नाम था। अब ये व्यक्ति थे कौन? फोक हीरो एंड फेमस सिंथेसाइजर ऑफ एलएसडी। वो बिना टिकट के उनको एंट्री मिल गई थी। तो ये जो एलएसडी को प्रमोट करने वाले इनके रिसर्चर वगैरह, ये लोग भी यहाँ पर आए थे देखने के लिए कि भाई ऐसा क्या खास है यहाँ पर। तो अब हर कोई जो भी वहां पर आया था वो अजीब तरीके से कॉस्ट्यूम्स पहन कर आए थे, सब अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर आए थे। ट्राइबल रॉब्स, मैक्सिकन पॉन्चोज। अगर आप देखें ये सब जानते हैं, रॉब का मतलब होता है बड़ा सा कुछ झोला टाइप सा, वो बुरखे जैसा होता है वो। पॉन्चोज, पॉन्चो होता है इस तरह का, वो जान रहे होंगे, माता जी का ड्रेस होता है वो, शॉल की तरह होता है वो। शॉल को जब हम राउंड कर देते हैं तो उस तरह का वो होता है। इंडियन कुर्ताज, गॉड्स आईज, फेदर्स, पंख वंख, इस तरह पंख पंख वाली ड्रेसेस, बहुत अजीब तरह की अतरंगी ड्रेसेस भी पहनते हैं वहां पर लोग। एंड बीड्स। कुछ जो हिप्पीज थे वो अपने साथ में कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट भी लाए थे, अपनी फ्लूट्स वगैरह, फ्लूट्स, लूट्स, गॉर्ड्स, ड्रम्स, रेटल्स, हॉर्न्स एंड गिटार्स, जो भी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब एक एक व्यक्ति थे हेल्स एंजल्स। देखिए कैसे अजीब अजीब से नाम है। हेल्स एंजल का मतलब क्या है? हेल का मतलब होता है नरक, और एंजल का मतलब आप जान ही रहे हैं, हेल एंजल, नरक की एंजल। डर्टी हेयर्ड, उसके बाल बहुत गंदे से, जीन्स, बूट्स, डेनिम जैकेट्स पहनकर, इस तरह से। जो भी ये लड़का था या लड़की थी समझ नहीं आ रहा है, वो अपनी जो भी लेडीज थी उनके साथ में, लड़की लग रही है ये, एंजल तो लड़की ही होती है। एंजल का मतलब समझ लीजिए अप्सरा, नरक की अप्सरा। तो अपनी और जो भी लेडीज है फ्रेंड्स उनके साथ वो आई थी, अंदर आई, और चेन वगैरह पहनकर आई थी बहुत, और सिगरेट वगैरह पी रही थी वहां पर बहुत ज्यादा ये।
चल रहा है, चलता है। सिगरेट्स वगैरह पी रही थी इस तरह से। और जो भी अपना अतरंगी स्टाइल है वो सब प्रदर्शित कर रही थी वो। एवरीथिंग बट देयर मोटरसाइकिल्स विच दे हैड पार्क्ड आउटसाइड। तो जो कुछ भी उन लोगों के पास में था, सब कुछ वो अपने साथ लेकर आए थे। बस बाइक नहीं लेकर आए, अपनी मोटरसाइकिल वो बाहर ही पार्क थी। तो अब समझ लेना चाहिए कि बहुत कितने अतरंगी वेशभूषा में सब लोग आप यहाँ पर आए थे। अब ठीक है, जो भक्त, अब आप सोचिए ना कितने ज्यादा कैसे अजीब तरह के लोग हैं, और इतने अजीब तरह के लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। मुझे तो सच में बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगती है ये सारी बातें। बहुत ज्यादा कठिन है, आप देखिए लोगों को इस तरह से कन्विंस करना। बाहर के जो इस तरह के लोग हैं, वो कभी भी भगवान का नाम बोलेंगे भी नहीं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक पता नहीं मैंने बात बता दी थी कि नहीं, बता दी होगी, फिर से सुन लीजिए, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति थे, वो आए थे पोस्ट ऑफिस से कुछ पार्सल लेकर। तो मैंने उनको हरे कृष्णा बोला, उन्होंने जवाब नहीं दिया। ट्रू कॉलर पर उनका कुछ नाम था, मुस्लिम नाम जो होता है, तो मैं समझ गई कि नहीं बोलेंगे, बट स्टिल काफी बार उन्होंने कृष्णा 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 बोल दिया था, क्योंकि यहाँ हमारे पास में घर में यहाँ पर कृष्णा स्कूल है। तो कृष्णा स्कूल के पास है क्या आपका घर? अच्छा, कृष्णा स्कूल से कितना दूर है ये वो, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और ये जो बिल्डिंग है, इसका भी नाम कृष्णा कृपा लिखवाया था मम्मी ने एक बार। तो इस तरह से, अच्छा ये कृष्णा कृपा बिल्डिंग में आप रह रहे, तो कृष्णा कृष्णा उन्होंने बहुत बार बोल दिया था। तो मैं सोच रही थी वाह, ये बहुत बढ़िया है। ऐसा सच में होना चाहिए, कम से कम इस बहाने से लोग कृष्णा 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 तो बोल देंगे ना कितनी बार। फिर बाद में मैं गई थी, तो वो थोड़े बुजुर्ग से थे वो, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मुस्लिम थे वो, बुजुर्ग से थे थोड़े। अब बहुत गर्मी भी थी। तो मैंने, ऐसे कभी मैं पूछती नहीं हूँ, बट मैंने उनसे पूछ लिया पानी पियेंगे आप, तो उन्होंने कहा हाँ। मैं इतना ज्यादा खुश हो गई, वाह क्या बढ़िया मौका मिला। जल्दी से मैं भागकर गई, और मैंने उनको भगवान का चरणामृत, भगवान को जिस भगवान का जो चरणामृत था, मैंने वो बॉटल में मिक्स करके उनको दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकते ये क्या है क्या नहीं है, वो तो सोचे तो पानी है। पर आराम से 3-4 ग्लास उन्होंने पिए थे, और मैं इतना ज्यादा खुश हुई थी कि वाह क्या बात है। अब सोचिए कितना उनको, उनका सुकृत कितना बन गया, भगवान का चरणामृत उन्होंने पिया। और बाद में बोले थैंक यू बेटा। तो उनकी प्यास बुझी, पानी बहुत प्यास लग रही थी, तो उन्होंने डेफिनेटली अप्रिशिएट भी किया कि चलो गर्मी में बढ़िया ठंडा ठंडा पानी पिलाया। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि उनका इस तरह से सुकृत बन पाया। तो हाँ, बस ये बात है, ऐसे हम इनडायरेक्टली लोगों को सुकृत दे सकते हैं, पर आगे होकर वो ऐसे भगवान का नाम बोले, कुछ मतलब जो लोग होते हैं स्पेशली जो दूसरे धर्म पर विश्वास करते हैं, या बाहर के जो लोग हैं बहुत पर्टिकुलर होते हैं, नहीं बोलेंगे वो भगवान के नाम। बाकी सारी चीजें बोल लेंगे, नमस्ते, हाय, हेलो, ये सारी चीजें बोल लेंगे, पर भगवान का नाम नहीं बोलेंगे। पता नहीं क्या दिक्कत है, उनको कुछ हो जाएगा क्या उससे? हाँ हो तो जाएगा, उनके सारे जो भी अनंत जन्मों के पाप है वो नष्ट हो जाएंगे, पर नहीं बोलेंगे, वो क्या करें। तो हाँ यही बात है, प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को भी भक्त बना दिया। आप देख ही रहे हैं, मुकुंद स्वयं यहाँ सैन फ्रांसिस्को में अब इन्होंने सेंटर खोल लिया, और यहाँ पर अब स्वयं इस तरह से सारे आयोजन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किन्हीं व्यक्ति को इस तरह से भक्ति के विषय में मालूम चले, और वो भक्ति में अच्छे से कन्विंस हो जाए, और वो खुद भी प्रचार करने लगे। तो ठीक है, अब सब इस तरह से जब एंट्री हो गई, सबकी अंदर आ गए,
तो अब थोड़ा कीर्तन स्टार्ट होने से पहले थोड़ा वार्म अप कराया जा रहा था। वार्म अप का मतलब आप समझते ही हैं, कुछ भी मेन प्रोग्राम शुरू होने से पहले स्टार्टिंग में कुछ छोटा मोटा कुछ करवाना। तो वार्म अप में बेसिकली क्या था, जिस तरह से प्रभुपाद जी ने भक्तों को नृत्य करना सिखाया था, तो उस तरह के ही स्टेप्स सबको सिखाए जा रहे थे कीर्तन स्टार्ट होने से पहले। जो भी वैष्णव नृत्य होता है उसमें जो भी स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स प्रभुपाद जी ने जो सिखाए थे वो वहां पर सबको सिखा रहे थे। स्टेज पर इस तरह से जो सुगंध है सुंदर, वो इस तरह से फैलाई गई फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द लार्ज बॉल रूम। इस तरह से सारी चीजें आप जान ही रहे हैं। ये शादी वो वगैरह में तो आपने देखा ही होगा, स्टेज पर किस तरह से वो कुछ धुआं वगैरह कर देते हैं स्टेज पर पूरा, और बहुत अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। अब तो मुझे याद भी नहीं है, काफी टाइम हो गया क्योंकि मुझे याद करना भी नहीं है, बट ये सारे दृष्टांत आप समझ रहे होंगे। तो वैसे ही उस रूम में वो जो हॉल था पूरा, साइड में से पिचकारी सी जो चलती है इस तरह से, सुगंध इस तरह से उन्होंने फैला दी थी, इंसेंस। ठीक है। अब ज्यादातर वहां पर जो जनता थी, लोग थे, वो ऑलरेडी ही ड्रग्स में धुत थे, लेकिन फिर भी जो एटमॉस्फेयर वहां का था वो शांत था। ऐसे हल्ला वल्ला नहीं कर रहे थे कोई, क्योंकि सब कुछ आध्यात्मिक एक्सपीरियंस लेने के लिए वहां पर आए थे। आप देख ही रहे हैं एलएसडी के जो रिसर्चर्स हैं, और क्या है, सिंथेसाइजर्स वगैरह, जो भी मतलब ये लोग हैं, ये लोग भी यहाँ पर आए थे सीकिंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस बात को तो हम जान ही रहे हैं, लोग एलएसडी वगैरह भी ले रहे थे, तो वो बेचारे भ्रमित थे, सोच रहे थे ड्रग्स वगैरह लेने से वो कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर लेंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट बात है ये। तो अब जैसे ही कीर्तन स्टार्ट हुआ, बहुत ही सुंदर मेलेडी में स्टार्ट हुआ। बहुत सारे जो म्यूजिशियंस वहां पर थे कुछ, उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाना शुरू किया, और लाइट्स वगैरह उन्होंने स्टार्ट की फ्लैश करना, जिस तरह से लाइट फ्लैश होती है, और कलरफुल इस तरह से colored balls bounced back and forth to the beat of the music। तो आप इसको धारणा कर ही पा रहे होंगे अपने दिमाग में कि हॉल में किस तरह का वातावरण होगा, यहाँ से मालूम चलने के बाद किस तरह से लाइट्स, अलग अलग तरह की लाइट्स वहां पर फ्लैश हो रही है, कभी किस जगह पर, कभी किस जगह पर, नीचे जमीन पर, वॉल्स पर, सीलिंग पर, इस तरह से कलर्स, कलरफुल लाइट्स फ्लैश हो रही थी। अब 8 बजे के बाद में मॉबी ग्रेप स्टेज पर आए, अपने एक बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिक गिटार के साथ में। इलेक्ट्रिक गिटार, नॉर्मल जो गिटार होता है एक तो वो होता है, और इलेक्ट्रिक गिटार जो होता है उसकी जो आवाज होती है वो थोड़ी पैनी होती है, सॉफ्ट होती है थोड़ी, नॉर्मल गिटार के कंपैरिजन में। तो वो अपने इलेक्ट्रिक गिटार और इलेक्ट्रिक बेस के साथ में वहां पर आए, दो ड्रमर्स थे, और उन्होंने दे लॉन्च्ड इनटू देयर फर्स्ट नंबर। पहले उन्होंने शुरुआत की। अब ये जो मतलब लोग थे, ये इस तरह से बहुत जोर से मतलब बोलने लगे, जिससे उनकी जो पूरी की पूरी जो आवाज थी वो पूरे हॉल में वाइब्रेट होने लगी। और फिर लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो उसके अप्रूवल के लिए ऑडियंस जो थी उन्होंने भी बहुत जोर से आवाज की,
ऐसा होता ही है, कुछ भी कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं तो आप उसमें देखेंगे जो मेन स्पीकर है स्टेज पर, तो वो बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर सामने ऑडियंस थोड़ी उत्साहित होती है, तो फिर वो भी बहुत चिल्लाकर बोलते हैं कि यस यस। कीर्तन में भी इस तरह से होता है, जो कीर्तनिया है वो इस तरह से जोर से गाते हैं, तो इस तरह से जो भक्त है ऑडियंस, वो भी जोर से गाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर वो जो मेन स्पीकर थे, ये लोग जो भी स्टेज पर आए थे, तो बहुत जोर से चिल्लाए। उनकी पूरी जो आवाज थी वो पूरे स्टेज पर, पूरे रूम में, पूरे हॉल में वाइब्रेट हो गई। और फिर ऑडियंस ने भी अप्रूवल देने के लिए दे रोल्ड बैक। तो ये इस तरह से चला पहला। और अब 9:30 के करीब प्रभुपाद जहां पर रह रहे थे अपने अपार्टमेंट में, प्रभुपाद वहां से निकले और हार्वे की जो भी गाड़ी थी उसमें बैठे। और जो प्रभुपाद का जो भी ड्रेस है सैफरॉन का, उसी में ही प्रभुपाद आए थे। उनके उन्होंने माला पहनी हुई थी, फूलों की माला, जिसकी जो सुंदर सुगंध थी वो पूरे कार में फैल गई थी। आप देखेंगे फूलों की सुगंध कितनी सुंदर होती है, स्पेशली रोज की जो सुगंध है वो कितनी ज्यादा मोहक होती है। बहुत सुंदर होती है रोज की सुगंध। ऐसे भी और भी फूल होते हैं, मोगरा हुआ, चमेली हुआ, लेकिन रोज की जो है वो बिल्कुल अलग ही सुगंध है। तो प्रभुपाद ने जो फूलों की माला पहनी थी, उनकी माला की सुगंध पूरी कार में इस तरह से फैल गई थी, भर गई थी। अब जब इस तरह से प्रभुपाद ट्रैवल कर रहे थे कार में, वो जो भी जगह थी जहां पर ये शो हो रहा था, तो वहां जाते जाते बीच में वे बात कर रहे थे कि और सेंटर्स खोले जाने चाहिए। तो अब रात के 10 बज गए थे जब प्रभुपाद वहां पर गए थे उस जगह पर। आधा घंटा लग ही गया पहुंचने में। तो ऊपर गए वहां उस हॉल में, और उनके साथ में कीर्तिदानंद और रैंकर भी थे। कीर्तिदानंद आप जान रहे हैं, प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट थे न्यूयॉर्क में। बाद में रैंकर नए ज्वाइन हुए थे, तो वो पर्सनली सर्व कर रहे थे प्रभुपाद को सैन फ्रांसिस्को में। सो दीज बोथ वर पर्सनल सर्वेंट्स ऑफ प्रभुपाद। तो दोनों साथ में इस तरह से प्रभुपाद के वहां पर गए उस हॉल में। अब जैसे ही प्रभुपाद अंदर घुसे, तो भक्त जो है, भक्तों ने शंख बजाए। कितना सुंदर लग रहा है ना सब कुछ, धारणा कर पा रहे होंगे आप। जैसे महाभारत के युद्ध होने से पहले फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे ही आप, भगवान ने शंख बजाया, अर्जुन ने शंख बजाया, जो भी बाकी पांडव थे उन्होंने शंख बजाए। उनके शंखों के विषय में भी भगवत गीता में बताया गया है, बिकॉज दोज वर स्पेशल काउंट शेल्स। तो ऐसे जब प्रभुपाद अंदर गए तो शंख बजाए भक्तों ने, किसी ने ड्रम बजाया इस तरह से। तो प्रभुपाद की एंट्री होने, जब इस तरह से प्रभुपाद एंटर हुए अंदर, तो इस तरह से उनका वेलकम किया गया। तो ये सारी चीजें हैं। द क्राउड पार्टेड डाउन द सेंटर। प्रभुपाद जब इस तरह से अंदर जा रहे थे, तो इस तरह से जो भी भीड़ थी वो साइड में हो गए थे, और बीच में प्रभुपाद को ऐसे जगह दी थी। आप धारणा कर पा रहे होंगे, बहुत भीड़ हो रही है और कोई बहुत व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति, वो इस तरह से जा रहा है, तो बीच में अपने आप ही जगह छोड़ देते हैं लोग। अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा हो तो आपने देखा है कभी भीड़ हो रही है रोड पर और कोई गाड़ी आ रही है, तो उस गाड़ी को निकालने के लिए लोग अपने आप ही साइड में हो जाते हैं, तो बीच में वो जगह हो जाती है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जब अंदर घुसे तो पूरी इस तरह से जो भीड़ हो रही थी वो मतलब साइड में हो रहे थे लोग, और प्रभुपाद ऐसे बीच में से सबके होते हुए जा रहे थे। और प्रभुपाद वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, उनका जो हेड था इट वॉज हाई। और
प्रभुपाद को देखकर इस तरह से लग रहा था जैसे वो बहुत ही अजीबो तरीके के जो लोग हैं उनके बीच में से इस तरह से होकर जा रहे थे। तो इस तरह से उनको बताया जा रहा है उनके विषय में। और कहाँ जा रहे थे? स्टेज की ओर। अब अचानक से क्या हुआ, जो लाइट थी वो चेंज हो गई अलग। मतलब अचानक से इस तरह से हुआ कि जिस तरह से लाइट पहले दिखाई जा रही थी, अब लाइट दिखाने का तरीका अलग हो गया। अब भगवान कृष्ण के फोटोज, भगवान की जो भी लीलाएं हैं उनकी फोटोज वॉल्स पर दिखाई जा रही थी। किस तरह से भगवान कृष्ण और अर्जुन साथ में चल रहे हैं। अर्जुन का जो रथ था उसमें भगवान किस तरह से माखन खा रहे हैं। भगवान किस तरह से जो दैत्य है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, आप लोगों के लिए क्विज है। जो वायु वाला जो दैत्य था, समझ रहे होंगे आप, उसका क्या नाम था? कोई अगर बता पाए तो। जो इस तरह से तूफान लाकर मतलब ब्रज में आया था और तूफान लाकर वो सबको इस तरह से उसने तहलका मचा दिया था। तो उस दैत्य को भगवान कृष्ण उसका कैसे दमन कर रहे हैं, वो फोटो, भगवान किस तरह से बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सारे फोटोज वहां पर दीवार वॉल्स पर दिखाए जा रहे थे। अब प्रभुपाद जब इस तरह से भीड़ में से होकर जा रहे थे तो सब खड़े हो गए थे, सब तालियां बजा रहे थे। और सब ये प्रभुपाद स्वामी जी इस तरह से सब ताली बजाकर, ऐसा होता ही है। आपने देखा होगा स्कूल टाइम्स की अगर हम बात करें तो स्कूल में अगर कोई भी टीचर आते थे, प्रिंसिपल आते थे, तो सब खड़े हो जाते थे टू गिव देम रेस्पेक्ट। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो अम, प्रभुपाद जब इस तरह से भीड़ से होकर जा रहे थे तो सब इस तरह से खड़े हो गए थे, ताली बजा रहे थे। त्रिव त्रिवाव्रत त्रिवावर्त तृणाव्रत तृणाव्रत तृणाव्रत, व्रत। यस तृणाव्रत, ओके नाइस। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा था नाम तो ठीक है, अच्छा आपने बता दिया। तो तृणावत का किस तरह से भगवान वध कर रहे हैं वो सारी फोटोज दिखाई जा रही थी। तो हाँ, सब प्रभुपाद जब इस तरह से भीड़ से होकर जा रहे थे चलकर, तो सब उनके खड़े होकर ताली बजा रहे थे, चीयरिंग। अब प्रभुपाद जी ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे और वहां पर एक क्वेश्चन रखा था स्टेज पर, स्पेशली प्रभुपाद जी के लिए रखा गया वहां। तो प्रभुपाद उस सॉफ्ट क्वेश्चन पर जाकर बैठे। अब सारी की सारी जो जनता थी वो बिल्कुल शांत, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था पूरे हॉल में। देखिए इससे दिखा रहा है ना कि दिस शोज ह्यूज रेस्पेक्ट। ऑल्दो दोज वर हिपीज, बट स्टिल स्वामी जी के लिए उनके हृदय में सम्मान था। तो ये सारी जो भी यहाँ पर इस तरह से हुआ उससे ही दिख रहा है that they had respect in their hearts for प्रभुपाद। तो अब प्रभुपाद ने एलन गिन्सबर्ग की तरफ देखा और इस तरह से कहा, आप कुछ महामंत्र के विषय में बोल सकते हैं? तो अब एलन किस तरह से क्या बोलते हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। अभी हम रुकेंगे यहाँ पर। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।